जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरहत शकीब। बिहार की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल मची हुई है और वो इसलिए है कि बिहार हमेशा नई नई राजनीतिक संभावनाओं की पृष्ठभूमि या जमीन रहा है और इस बात से शायद ही देश का कोई राजनेता इनकार कर सकता है। एक बार फिर खबर है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापस लौट सकते हैं और इसकी चर्चा उस दिन से ज़्यादा शुरू हुई है जिस दिन से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात सचिवालय के एक चैम्बर में हुई है और कहा यह गया है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर वो मुलाकात हुई थी। लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर जो दो घटनाएं हुई हैं, या आप कह सकते हैं कि जो दो बयान सामने आए हैं दो अलग अलग राजनेताओं के, उन दोनों बयानों को अगर आप क्लब करके देखने की कोशिश करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि निश्चित रूप से बिहार में फिर एक बार खेला होने जा रहा है। कल जेपी नड्डा साहब पटना आए थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और ये महज इत्तेफाक नहीं है कि पिछली बार भी जब जेपी नड्डा बिहार आए थे तो उस वक्त एयरपोर्ट से जेपी नड्डा को मुख्यमंत्री आवास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। 30 जून 2022 को जेपी नड्डा जब बिहार आए थे और उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त हो जाना चाहिए, तो उसके बाद का जो डेवलपमेंट हुआ था, सरकार बदल गई थी और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए थे, आपको याद होगा। लेकिन इस बार जब जेपी नड्डा बिहार आए हैं तो कुछ नया हुआ है। जेपी नड्डा एयरपोर्ट से निकलकर सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं, वहां मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है और उसके बाद एक ही गाड़ी में दोनों IGIMS पटना के परिसर में पहुंचते हैं, जहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत जेपी नड्डा साहब को कुछ सुविधाओं और कुछ सहूलियतों का उद्घाटन करना था बिहार की जनता के लिए। हालांकि वो प्रोजेक्ट किसका था, वो पिछली सरकार का था या भारतीय जनता पार्टी ने वाकई संजीदगी के साथ बिहार के लिए कुछ किया है, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उस मंच पर, जिस मंच पर जेपी नड्डा भी मौजूद थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है वो बयान उनकी पूरी की पूरी राजनीतिक शैली जो पूर्व में दिखाई देती रही है, उस बयान को अगर आप नीतीश कुमार की राजनीतिक शैली के आलोक में अवलोकन करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से कल ही नीतीश कुमार ने यह संकेत दे दिया है कि वो बहुत जल्द विपक्ष परिवर्तन करवाने जा रहे हैं। बिहार में विपक्ष परिवर्तन करवाने जा रहे हैं। सत्ता परिवर्तित नहीं होगी क्योंकि सत्ता की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही विराजमान हैं अभी भी और आगे भी रहेंगे, इसकी संभावना ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन आज उसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का एक बयान आया है जो उन्होंने गोदी मीडिया चैनल इंडिया टुडे ग्रुप के एक चैनल को दिया है, जिसमें उनसे पूछा गया, एंकर ने जब पूछा कि क्या बिहार में कुछ नई डेवलपमेंट या खेला होने की संभावना है, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त तो भादो चल रहा है और पितृपक्ष चल रहा है और इस दौरान कोई शुभ काम नहीं किए जाते हैं। तो ये बहुत साफ संकेत है कि भादो और पितृपक्ष के समाप्त होने के बाद इसकी संभावनाएं ज़्यादा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ यानी चचा और भतीजा की जोड़ी एक बार फिर बिहार में सत्तासीन हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी के दोनों उप मुख्यमंत्री बैठे बैठाए बेरोजगार हो सकते हैं। इसकी संभावनाएं इसलिए भी लोग ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि प्रशांत किशोर का जिस तरह से इमर्जिनेशन हो रहा है बिहार की राजनीति में और जिस तरह से उनकी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि 2020 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चिराग मॉडल प्रायोजित किया गया था, उनके खिलाफ यानी गठबंधन में होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को डिच करने के लिए, नीतीश कुमार के पीठ में खंजर घोंपने के लिए जो प्लान तैयार किया था कथित चिराग मॉडल के नाम से, वो चिराग मॉडल अगर इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में नहीं होता है तो शायद उस चिराग मॉडल की जगह कोई प्रशांत किशोर मॉडल आपको दिखाई दे सकता है। क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरह से अटैकिंग मोड में दिखाई देते हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए और नीतीश कुमार के लिए, वो उस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपने निशाने पर नहीं लेते हैं और उनका जो
एक पूरा का पूरा जिस तरह का ऑरा वो क्रिएट कर रहे हैं कि वो इतने मुसलमानों को टिकट देंगे, इतने अति पिछड़ी जातियों को टिकट देंगे, इतने दलितों को टिकट देंगे, तो ये जो वोट बैंक है, चाहे वो मुसलमान हो या वो पिछड़ी जातियां हो या वो दलित समाज हो, ये वोट बैंक बेसिकली बिहार में नीतीश कुमार और राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ा हुआ है। अति पिछड़ों के वोट के एक बड़े हिस्से पर नीतीश कुमार का एक छत्र राज आज भी कायम है और लोकसभा के नतीजे इस बात को साबित करते हैं, जहां वो 12 सीटें जीतकर दिल्ली पहुंचते हैं। जनता दल यूनाइटेड के लोग, जनता दल यूनाइटेड के 12 सांसद इस वक्त दिल्ली में मोदी की सरकार को समर्थन दे रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के साथ अब बहुत ज़्यादा कंफर्ट नहीं है, क्योंकि मुद्दों की बुनियाद पर जो मुद्दे नीतीश कुमार का ब्रेन चाइल्ड हैं, चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा हो या वो आरक्षण का दायरा बढ़ाने का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार के साथ खड़ा दिखाई देता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का कोई स्पष्ट स्टैंड इन मुद्दों पर नहीं है और वो ढुलमुल रवैया इख्तियार करती है इन मुद्दों को लेकर के। जातीय जनगणना को लेकर के अभी आरएसएस ने जो बयान दिया है वो और भी चौंकाने वाला है। एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से आरएसएस ने जातीय जनगणना का समर्थन तो किया है, लेकिन उसको राजनीतिक मुद्दा बनाने से परहेज करने के लिए कहा है कि ये पता तो होना चाहिए कि किस जाति की कितनी संख्या है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए या इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यानी एक कहीं ना कहीं चित भी मेरी और पट भी मेरी वाली बात है आरएसएस की, और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की लाइन से अलग होकर चल नहीं सकती है। जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर के, जातीय जनगणना बिहार में ना हो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड रहा है। कोर्ट में अगर आप देखेंगे, चाहे वो पटना हाईकोर्ट का मामला हो या सुप्रीम कोर्ट का मामला हो, कोर्ट जाने वाले याचिकाकर्ताओं का अगर आप पॉलिटिकल एफिलिएशन तलाश करेंगे तो वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ क्लब होता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने भी जातीय जनगणना को हरी झंडी दे दी और नीतीश कुमार ने पूरी सफलता के साथ बिहार में जातीय सर्वे करवाकर उसके आंकड़े सार्वजनिक कर दिए, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में, बिहार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अलग से होड़ लग गई थी उसका क्रेडिट लेने की। जबकि नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में स्पष्ट रूप से कहा था, जिस दिन बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए थे उस दिन या उसके अगले दिन नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी जनसभा में कहा था कि ये लोग हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं। नीतीश कुमार हिंदुओं को जातियों में बांटना चाहते हैं, ये नरेंद्र मोदी का बयान है। नरेंद्र मोदी ने जातीय जनगणना का विरोध किया था, खुले मंच से विरोध किया था, लेकिन उसके बाद जब बिहार भाजपा के नेताओं को लगा कि इस वक्त नीतीश कुमार ने कहीं उनसे बहुत ज्यादा लीड ले ली है, तो उसके बाद जनता के सामने जाने के लिए कुछ तो होना चाहिए, मुंह दिखाने के लिए कुछ तो रस जो है वो बाकी रह जाए। तो इसलिए उन्होंने इस बात पर बयानबाजी शुरू कर दी कि ये जातीय जनगणना का फैसला तब का है जब वो सरकार में थे नीतीश कुमार के साथ। आरक्षण को बढ़ाने का मुद्दा हम देख चुके हैं। 65% आरक्षण नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना के आधार पर बिहार में बढ़ाया, लेकिन उसके खिलाफ जो लोग कोर्ट गए हैं, आप उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन देख लीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका पॉलिटिकल एफिलिएशन है। और सुप्रीम कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में जो नतीजे इस मुद्दे को, जो डिसीजन पटना हाई कोर्ट ने इस मुद्दे को लेकर के दिया है, वही नतीजा सुप्रीम कोर्ट से भी निकलकर सामने आना है। और इस आरक्षण के विधेयक को संविधान की नवी अनुसूची में डालना एकमात्र विकल्प है कि बिहार की जनता को 65% आरक्षण का लाभ मिल सके। उसके लिए संविधान की नवी अनुसूची में इस विधेयक को डाल देना एक अंतिम उपाय है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करने को लेकर संजीदा है, और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में जब वो जनता के सामने जाएंगे तो उनके पास, अगर वो तेजस्वी यादव के साथ सरकार में होते हुए जनता के सामने जाते हैं, तो वो कम से कम इतना कह सकते हैं बिहार की जनता को कि हमने तो 65% आरक्षण बढ़ाने का फैसला कर लिया था, लेकिन केंद्र ने इसको संविधान की नवी अनुसूची में शामिल नहीं किया, जिस कारणवश
बिहार की जनता 65% आरक्षण की सुविधा से महरूम है। वो ऐसा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए नहीं कर सकते हैं। वहां उनकी अकाउंटेबिलिटी है, वहां उनकी जवाबदेही है, जनता उनसे सवाल करेगी। और इस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में आक्रामक होते हुए दिखाई देंगे। इसलिए नीतीश कुमार सेफ हैंड चाहते हैं और वो सेफ हैंड उनको तेजस्वी यादव के साथ ही मिल सकता है। और बहुत सारी चीजें हैं। नीतीश कुमार सेंटर में अपनी भूमिका चाहते हैं। जहां तक पॉलिटिकल कॉरिडोर से खबरें निकल कर आ रही हैं कि अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित कर चुके हैं। अपने ख्यालात का इजहार वो तेजस्वी यादव के साथ हो या लालू यादव के साथ हो कर चुके हैं। और शायद कल जब दिल्ली से नड्डा का हवाई जहाज उड़कर पटना पहुंचता है, ठीक उसी वक्त पटना से तेजस्वी यादव का हवाई जहाज उड़कर दिल्ली पहुंचता है। और उसके बाद खबर यह आ रही है कि तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस के सीनियर नेताओं से बात कर रहे हैं। खबर यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर ममता बनर्जी, शरद पवार, एमके स्टालिन, चंद्रबाबू नायडू, इन सब को कन्विंस किया जाएगा। बल्कि उनकी तरफ से भी नीतीश कुमार के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो बहुत जल्द ये संभव है कि इस बार अगर विपक्ष का परिवर्तन होता है बिहार में, तो नीतीश कुमार को आप केंद्रीय राजनीति में देखेंगे और तेजस्वी यादव को आप बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर देख सकते हैं। ये अब तक का डेवलपमेंट है। और लगातार तेजस्वी यादव से नीतीश कुमार की मुलाकात होती है और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड के दो वरिष्ठ नेता जो नीतीश कुमार के बाद जदयू में नंबर 2 माने जाते हैं, उन दोनों की मुलाकात होती है तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार से, जो हरियाणा के रहने वाले हैं और उनको अभी अभी राज्यसभा भेजा गया है। बिहार के राजनीतिक जानकार ये बता रहे हैं कि ये डेवलपमेंट हुई है। अब इसको लेकर क्या बातचीत हुई है ये सामने नहीं आई है, लेकिन ये गुप्त मुलाकात हुई है, इसकी भी खबरें आम हो चुकी हैं। अब ये गुप्त मुलाकात नहीं रह गई है और इसकी खबर दिल्ली तक, अमित शाह तक, नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुकी है। और आज का जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता का बयान है, उस बयान को आप हल्के में लेने का प्रयास ना करें, हल्के में लेने की कोशिश ना करें। मृत्युंजय तिवारी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बयान दिया है कि भादों के महीने में और पितृपक्ष के समय में कोई शुभ काम नहीं होता है। और नीतीश जी ने कल जिस तरह से कहा कि वो अब नहीं पलटने वाले हैं, 2 बार गलती कर चुके हैं, 2 बार साथ जा चुके हैं, अब वो कहीं नहीं जाएंगे, तो इन दोनों बयानों के बहुत गहरे मायने हैं। नीतीश कुमार जब जब कहते हैं कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, तब तब नीतीश कुमार चले जाते हैं। और नीतीश कुमार ने क्या कुछ नहीं कहा था, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, याद होगा आपको। और उसके बाद ये लोग कुछ करता है जी, सब हम ही ना किए हैं, ये भी कहते हैं नीतीश कुमार। कल भी कह रहे थे, कल उन्होंने ये भी कहा कि प्रचार करता है, सब क्रेडिट अपने लेता है। तो अभी ये खबर आ रही है कि 1 हफ्ता पहले बिहार में जो कुछ उद्घाटन का कार्यक्रम हुआ है, जो नई योजनाएं धरातल पर उतारने की कोशिश की गई हैं, उन योजनाओं के प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के द्वारा जो ग्राफिक्स और जो फोटो सोशल मीडिया पे वायरल कराए गए हैं, वहां से नीतीश कुमार की फोटो हटा दी गई है। तो ये सब कुछ नीतीश कुमार के नॉलेज में है, जानकारी में है। और पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, मुद्दों के साथ पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ज़्यादा सूट कर रहा है अब। और निश्चित रूप से जिस पूरी इमारत को नीतीश कुमार ने डिज़ाइन किया है, वहाँ रहने का अवसर भी तो उनको मिलना चाहिए। इंडिया गठबंधन आज जिस स्वरूप में है, उस स्वरूप को बनाने में और संवारने में नीतीश कुमार की भूमिका से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का मैसेज लेकर तेजस्वी यादव कांग्रेस के आला कमान के पास पहुंचे हैं। कांग्रेस की तरफ से हरी झंडी मिलने भर की देर है और उसके बाद बिहार में आपको नया राजनीतिक डेवलपमेंट देखने को निश्चित रूप से मिलने जा रहा है। इंतज़ार कीजिए। फिलहाल इस महीने, यानी जब तक
भादो और पितृपक्ष यानी 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष है, तब तक कुछ नहीं होगा ये ज़रूर है। लेकिन 2 अक्टूबर के बाद, जिस दिन प्रशांत किशोर की पार्टी की लॉन्चिंग है, उसके बाद बिहार में कुछ भी हो सकता है। और अगर नीतीश और तेजस्वी एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो प्रशांत किशोर के लिए जो स्कोप और जो संभावनाएं इस वक्त दिख रही हैं, उन संभावनाओं को बहुत बड़ा डेंट लगेगा। प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं और इस वक्त जो भूमिका है प्रशांत किशोर की, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड को डेंट लगाने की दिखाई दे रही है। और जिस तरह के उनके बयान सामने आ रहे हैं, जिस तरह की उनकी एक्टिविटी सामने आ रही है और जिस तरह से वो बिहार की जनता को एड्रेस कर रहे हैं, उससे साफ ये समझ में आ रहा है कि प्रशांत किशोर को भारतीय जनता पार्टी से फिलहाल कोई परहेज नहीं है। और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2020 के चिराग मॉडल की जगह 2025 का कोई प्रशांत किशोर मॉडल तैयार कर रही हो। लेकिन इन सब के बीच एक बात बिल्कुल तय है कि बिहार में बहुत बड़ा राजनीतिक डेवलपमेंट होने की पृष्ठभूमि, पटकथा लिखी जा चुकी है, पृष्ठभूमि तैयार की जा चुकी है। उचित समय का इंतज़ार कीजिए, खेला होना तय है। समय और तारीख ये राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड को तय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपील के साथ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को अपने साथियों, रिश्तेदारों तक पहुंचाने का प्रयास करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव ज़रूर दीजिए।